कि दान करने से संपत्ति शुद्ध हो जाती है। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, स्नान से तन शुद्ध होता है, ध्यान से मन शुद्ध होता है और दान से धन शुद्ध होता है। यहां पर भी श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, शुद्ध्यंति दानैः संतुष्टा। अपनी इच्छा से संतोष पूर्वक संतुष्टता के साथ जब हम दान करते हैं तो हमारी संपत्ति बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। और ये दान भी हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। कई बार तो दान देने की इच्छा होने पर भी दान निकलता नहीं है। बार बार कहते हैं देना है, देना है, देना है, लेकिन दिया नहीं जाता है। ये दान वही कर सकता है जिसके ऊपर श्री ठाकुर जी की कृपा हुई है। मानव ही एकमात्र ऐसा है जो दान कर सकता है, बाकी अन्य कोई प्राणी नहीं कर सकता दान। और मानव भी वही दान कर सकता है जिसके ऊपर श्री परमात्मा ने, भगवान ने कृपा की है। एक व्यक्ति कभी दान नहीं करता था, जिंदगी में कभी दान नहीं किया। उसकी पत्नी कथा सुनने के लिए आती और कथा में दान की महिमा सुनी। दान की महिमा सुन करके उसने अपने पति से कहा कि आप कुछ भी दान नहीं करते हैं, आज यदि आपने कुछ दान नहीं किया तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। बेचारा शनिवार का दिन था, निकल गया दान करने। क्या दान करने? तिजोरी में से जो सोने चांदी के सिक्के रखे हुए थे, उन सिक्कों में जो सबसे काला सिक्का था वो निकाला। निकाल करके चला शनि भगवान को चढ़ाने के लिए। शनिवार के दिन शनिश्चर भगवान के सामने बड़ी लंबी कतार, और धूप, मुट्ठी बंद, बस 3 ही लोग बचे थे, उसका ही नंबर था। उसने मुट्ठी खोली, पसीने से भरी हुई। मन ही मन कहा, बेचारा सिक्का रो रहा है, अपने मित्रों से अलग नहीं होना चाहता। क्यों मुझे अलग कर दिया अकेले को? ले जाके रख मुझे वापस वहीं पर। इतने समय तक कतार में लगा रहा, लाइन में खड़ा रहा, अब लौट कर वापस घर आ गया। सिक्कों के भीतर इस सिक्कों को भी रख दिया। पत्नी ने पूछा, दान करके आए? बोले नहीं। क्यों? बोले सिक्का रोने लग गया था। पत्नी ने कहा, सिक्का नहीं रो रहा था, तुम्हारा दुर्भाग्य रो रहा था। भाग्यहीन व्यक्ति दान नहीं कर सकता मेरे भाई बहन। ऐसे भी कितना खर्च हमारा बिना मतलब का हो जाता है, जो खर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी फिर भी हो जाता है। तो एक बार ऐसा सोच लीजिए कि गौ माता की रक्षा के लिए हमने किसी गौशाला को दान कर दिया, वो आपके पुण्य में लिखा गया है। आपने जो होटल में खर्च किया है, आपने जो ब्यूटी पार्लर में खर्च किया है, आपने जो इतरत्र व्यर्थ धन गंवाया है व्यसनों में, वो आपके पापों में लिखा जाएगा। और गौ माता के चारे के लिए यदि आपने हर अमावस्या को केवल 500 रुपए निकाले, अपने पितरों के निमित्त, तो आपके पितरों का कल्याण होगा और आपके सबका कल्याण होगा।
सुरभि सेवा परिवार के द्वारा संत श्री ज्ञानेश्वर समृद्धि गौशाला का संचालन गत 3 वर्षों से हो रहा है। हमने एक बहुत सुंदर छोटी सी योजना बनाई है। हर अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त केवल 500 रुपए निकालना है। गौ माता का स्मरण करके गौ माता को यह चारा समर्पित करना है। हर अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त 500 रुपए। ₹500 आज 25, 30, 50 हजार रुपए कमाने वाले व्यक्ति के लिए निकालना कोई कठिन नहीं है। लेकिन वो 500 रुपए वही निकाल पाएगा जिसके ऊपर श्री ठाकुर जी की कृपा हुई है। एक आदमी से मैंने सुना कि वो 7,000 रुपए महीने के तो केवल गुटखा खा जाता है। व्यसन में बर्बाद कर देता है। पगार कितनी है भैया तुम्हारी? आय कितनी है? 15,000 रुपए। और 15,000 रुपए में 7,000 रुपए व्यसन में जा रहा है, लेकिन 500 रुपए गौशाला में नहीं दे पाता। मैं आग्रह करूंगा सभी से, गौ माता के संरक्षण और संवर्धन की बहुत आवश्यकता है। और जहां प्रामाणिकता के साथ गौ माताओं की सेवा हो रही है, वहां हर अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त 500 रुपए अवश्य निकालें, कम से कम। फिर ऐसे भी परिवार हमारी गौशाला के साथ जुड़े हैं जो अपने परिवार के 4 सदस्य हैं, तो चारों सदस्यों के नाम से 500-500 रुपए निकालते हैं। एक ऐसे सदस्य हैं जो प्रति महीने 5,000 रुपए गौशाला को समर्पित करते हैं। ठाकुर जी के विशेष कृपा पात्र हैं। तो इस योजना के साथ अधिकतम लोग जुड़े, गौ माता की सेवा के साथ जुड़े। दान करके अपने धन को शुद्ध कर